EWB कैरियर गाइडेंस। ब्लाइंड लोगों के लिए कुछ करियर के अवसर हैं, जैसे संगीतकार, गायक, व्याख्याता यानी लेक्चरर, काउंसलर, प्रेरक वक्ताओं यानी मोटिवेशनल स्पीकर, कॉल सेंटर, वित्तीय सलाहकार, जो लोग फाइनेंस और बजट की सलाह देते हैं, विपणन विशेषज्ञ, जो लॉक बाजार के विशेषज्ञ होते हैं और स्टॉक्स में निवेश करने की सलाह देते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर, जो लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं कोडिंग के माध्यम से, पंजीकृत नर्स, भाषण भाषा, ये भाषण यानी स्पीच चिकित्सक होते हैं जो सही तरीके से बोलना एवं उच्चारण करना सिखाते हैं, शारीरिक चिकित्सक, जो बॉडी में दर्द या अन्य समस्या होने पर एक्सरसाइज के माध्यम से चिकित्सा देते हैं, मालिश चिकित्सक, जो बॉडी में दर्द या अन्य समस्या होने पर मालिश के माध्यम से चिकित्सा देते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, वेब डेवलपर, जो लोग वेबसाइट बनाते हैं और कोडिंग के माध्यम से बनाते हैं, व्यक्तिगत ट्रेनर, यानी व्यायाम के माध्यम से फिट रहना सिखाते हैं, उनको बोलते हैं व्यक्तिगत ट्रेनर। संगीतकार, संगीत एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें व्यक्ति का नेत्रहीन होना तब तक कोई बाधक नहीं है जब तक सिखाने और मार्गदर्शन करने वाला कोई हो। तो इस क्षेत्र में आवश्यकता है एक शिक्षक की, जो जानता है कि कैसे नेत्रहीन छात्रों को संगीत सिखाते हैं और साथ ही साथ उन्हें संगीत वाद्य यंत्र सीखने पर उन्हें प्रेरित करते हैं। संगीत सीखने के बाद वह या तो प्रतियोगिताओं में जा सकते हैं, उससे संबंधित शो या व्यक्तिगत रूप से या एक बैंड के रूप में प्रदर्शन कर सकते हैं। संगीत की बात हुई है तो आप सभी को दिवाकर शर्मा के बारे में तो पता होना चाहिए। वह सभी नेत्रहीन लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। नेत्रहीन होने के बावजूद उन्होंने इसे कभी अपनी कमजोरी नहीं बनने दी और अपने दृढ़ संकल्प से संगीत में अपना नाम किया। कॉल सेंटर और कंप्यूटर से संबंधित नौकरियों में मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि कुछ संगठन ऐसे हैं जो नेत्रहीन छात्रों को कॉल सेंटर संचालन, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन आदि के लिए ट्रेन करते हैं। जैसे NAB इंडिया ऐसे संगठन में एक है। TCS इंडिया के नेत्रहीन छात्रों को सिखाता है, ट्रेन करते हैं और उन्हें अपनी कंपनी में भर्ती करते हैं। उन्नत कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र में स्टैंडर्ड चार्टर्ड भी कंप्यूटर से संबंधित काम के लिए नेत्रहीन छात्रों को सिखाता है एवं भर्ती करता है। केवल ट्रेन ही नहीं करता है, वो प्रशिक्षण लोगों की भर्ती करता है। रोजगार के अवसरों में इन प्रकार के लिए उचित ट्रेन होना चाहिए। नेत्रहीन बच्चों को कुछ सरकार द्वारा भी अवसर मिलते हैं, जैसे सरकारी नौकरियों में 3% आरक्षण विकलांगों के लिए होता है। नेत्रहीन के लिए 1% आरक्षण होता है। 10 साल की छूट सीमा होती है एवं पदोन्नति यानी प्रमोशन में 3% आरक्षण होता है। प्रांजल पाटिल भारत के पहले ब्लाइंड IAS हैं और यह आपके लिए सबसे बड़ा उदाहरण है। तो आइए IAS प्रांजल पाटिल के बारे में जानते हैं। भारत के पहले दृष्टिबाधित IAS अधिकारी है प्रांजल पाटिल। IAS बनना देश में लाखों लोगों का सपना होता है और कई लोग अपने शरीर से पूरी तरह से सक्षम होते हुए भी इस परीक्षा को पास नहीं कर पाते हैं। वही हमारे सामने प्रांजल पाटिल का उदाहरण है, जिन्होंने नेत्रहीन होने के बावजूद इस परीक्षा को पास करके इन हम सबको प्रेरित किया है। इनकी कहानी से हमें एक बात तो समझ आती है कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है अगर हासिल करने चाहो तो। स्पोर्ट्स में भी नेत्रहीन लोगों के लिए काफी अवसर है, जैसे गोल बॉल। यह एक टीम खेल है और प्रतिभागियों को 3 की टीमों में प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। खिलाड़ी एक गेंद फेंकने की कोशिश करता है जिसमें अंदर एक घंटी होती है, जिसके थ्रू हम उस घंटी को सुन सकते हैं। इसमें 2 पोले होते हैं। आपको प्रतिद्वंदी के पोले में गेंद पहुंचानी होती है या और अपने पोले की रक्षा करनी होती है। दूसरा होता है स्विमिंग, जिसको हम तैराकी भी कहते हैं। तैराकी एक बहुत अच्छी फील्ड है जिसे सीखा जा सकता है अगर अच्छी ट्रेनिंग हो तो। तीसरा है रनिंग। रनिंग या दौड़ जिसे भी सीखा जा सकता है, अच्छी प्रैक्टिस की जाए तो। और अलग अलग प्रतियोगिता में भाग लेकर इसमें आगे भी बढ़ा जा सकता है। अन्य खेलों के अनुकूलित
किया जा सकता है, जिसमें साइकिलिंग, शतरंज, स्केटिंग, रोइंग, नौकायान, तीरंदाजी, गेंदबाजी और पावर लिफ्टिंग भी शामिल है। जूडो, कुश्ती और रॉक क्लाइंबिंग दृष्टि हानि के साथ प्रतिभागियों के लिए कम या कोई संशोधन की आवश्यकता होती है। एक और बड़ा उदाहरण है दर्पण इनानी। यह एक प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी हैं। इनके बारे में आप यूट्यूब से जान सकते हैं। अब आते हैं पैरालंपिक पर। पैरालंपिक खेल या पैरालंपिक अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल घटनाओं की एक आवधिक श्रृंखला है, जिसमें कई विकलांग एथलीट शामिल होते हैं। उस उचित प्रशिक्षण में नेत्रहीन उत्साही को प्रशिक्षण प्रदान करने वाले संगठन में से एक भारतीय ब्लाइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन यानी आईबीएसए है। कुछ गैर सरकारी संगठन पहले से ही नेत्रहीन लोगों के लिए काम कर रहे हैं, जैसे द कहानी प्रोजेक्ट, मित्र ज्योति, नबेट, एक्सेस फॉर ऑल, सार्थक एजुकेशनल ट्रस्ट, IASB।